हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। ये जो मैं वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होगा ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2016 तक के करंट अफेयर्स के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको लिंक बता रहा हूँ कि मैं आपको ये करंट अफेयर्स कहाँ से बताने वाला हूँ। तो आप गूगल में जाइए और हमारी कोचिंग के वेबसाइट के लिंक पे हमें चलना है। तो हमारी कोचिंग जो है उसका नाम है RS अकेडमी। आप गूगल में आप इसे टाइप करेंगे तो जो पहला लिंक आ रहा है वही हमारा है RS अकेडमी बेस्ट बैंकिंग कोचिंग। इस लिंक पे आप जाइए। ये हमारा होम पेज है एकेडमी का। इसमें आप ये ऊपर वाले स्क्रॉल में ब्लॉग में जाएंगे तो यहाँ पे ये एक वीकली करंट अफेयर्स के नाम से एक पोस्ट डाला हुआ है। इसी को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। ये 24 अक्टूबर 2016 से 30 अक्टूबर 2016 तक के करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पे पोस्ट है। इसी को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, वो देती है क्रिकेट के क्षेत्र में। और इस बार ये पुरस्कार दिया जा रहा है सुनील गावस्कर को, जिनका निकनेम सनी भी है। हम सचिन तेंदुलकर को तो जानते हैं क्योंकि वो आज हमारी एज ग्रुप के क्रिकेटर हैं, लेकिन उनसे पहले जो मास्टर ब्लास्टर हुआ है क्रिकेट के वो सुनील गावस्कर ही थे। इनका बेटा रोहन गावस्कर भी क्रिकेट टीम में कुछ समय के लिए आया था, लेकिन वो अब फिलहाल इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है। अगली लाइन पे चलते हैं। वह कंपनी जिसे हाल ही में LPG गैस के खुदरा क्षेत्र में व्यापार आरंभ किए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जो खुदरा क्षेत्र है इसका मतलब होता है रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर को हम और डिस्क्राइब करना चाहें तो कहेंगे कि जिस तरह एक ऐसी दुकान जो सीधे डायरेक्टली कंज्यूमर उस पर जाके डील कर सकता है। जैसे एक छोटी सी किराने की दुकान, हम जाके वहाँ पे साबुन, टूथपेस्ट, आटे, दाल खरीद सकते हैं। उसी सेक्टर को हम कहते हैं खुदरा क्षेत्र, हिंदी में, इंग्लिश में रिटेल सेक्टर कहते हैं। तो अभी तक हमने इसमें इंडेन को देखा है, HP को देखा है, भारत गैस को देखा है। अब हमारे आपके घरों में LPG के सिलेंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भी आएंगे। इसको परमिशन मिल गई इंडियन गवर्नमेंट से। अब इसके भी सिलेंडर हमारे घर में आएंगे। अगले लाइन पे चलते हैं। भारत और जिस देश ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट फिर से शुरू किया वो है भारत और इटली। कुछ दशक से, कुछ डिकेड से भारत और अमेरिका में जिस प्रकार से दोस्ती बढ़ रही थी, उसी को देखते हुए इटली ने भारत से दूरियां बना ली थी, क्योंकि इटली और अमेरिका दोनों एक दूसरे के राइवल है। फिर से हमने इटली से दोस्ती की है और इटली से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का हम लोग आदान प्रदान अब करना शुरू कर रहे हैं। ये मोदी की ही पहल है जिसने इटली को फिर से साथ जोड़ा भारत के। अगले हम चलते हैं। अमेरिका की जिस दिग्गज कंपनी, दिग्गज को इंग्लिश में माइस्ट्रो कहते हैं, इस दिग्गज कंपनी ने मनुष्य जैसा भाषण तैयार करने वाला सिस्टम बनाया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह, मनुष्य जैसा भाषण मतलब इंसानी दिमाग को सोचने समझने की क्षमता। जिस तरह के मानव का मस्तिष्क सोच समझ के भाषण या अपना एक स्पीच तैयार करता है, उस तरह कंप्यूटर मानव की मनोदशा को समझकर स्पीच तैयार करेगा। ये स्पीच माइक्रोसॉफ्ट का ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी ट्रायल वर्जन में है, और जब ये लॉन्च होगा तो हो सकता है हमारे कई नेता दिग्गज लोग इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने भाषण तैयार करके रैली और मंचों में हमें आपको सुनाएं। विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जिस देश को $2 अरब
सहायता राशि देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के देशों को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इसके एवज में उनसे कुछ वो शर्तें रखवाता है, कुछ टैक्स लेविट करता है, टैक्स लगाता है उनके ऊपर। तो अभी जो 200 मिलियन डॉलर की जो खेप गई है, जो पैसा दिया है, वो बांग्लादेश को दिया है। वह देश जिसकी टीम को हराकर भारत ने कबड्डी विश्व कप 2016 जीता। कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 ये हर 4 साल में एक बार होता है। इंडिया हमेशा से कबड्डी में बहुत अच्छा टीम रही है और अभी 2016 की वर्ल्ड कप कबड्डी में इसने ईरान को हराया। ईरान के पहलवान काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। हमारे पहलवान सुशील सिंह को ईरानी पहलवान ने ही 2012 के बीजिंग ओलंपिक में पटकनी दी थी, लंदन ओलंपिक में। 24 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। इस दिन 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ देशों के समूह ने यह बात मानी कि दुनिया को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हमें एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चले। उसी अवधारणा को, उसी बेस को लेते हुए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है और अभी इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो बान की मून है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सेंट्रल होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं वो है बहरीन। ये सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। इनकी यात्रा का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बहरीन की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उससे वो उसको लागू करना चाहते हैं भारत में भी। भारत के डिफेंस में वो लागू करना चाहते हैं। यहाँ पे डिफेंस का जो मतलब है वो आर्मी से नहीं है, यहाँ पे डिफेंस का मतलब है पुलिस से। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन जिस देश में होना निर्धारित हुआ है, जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप आईसीसी करवाती है उस तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप फीफा करवाती है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक फ्रेंच शब्द है। ये हर 4 साल में फुटबॉल का वर्ल्ड कप कराती है। क्रिकेट में तो हम नंबर 1 हो जाते हैं, फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। हम मतलब इंडियन फुटबॉल टीम। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। जिस बैंक ने उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में सिलचर को अपने 5वें जोन के रूप में घोषित किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिलचर जो है वो उनका नॉर्थ ईस्ट जोन का हेडक्वार्टर रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पुराने 4 हेडक्वार्टर है वो है नॉर्थ हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। अगली न्यूज़ है। जिस टेलीकॉम कंपनी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसकी योजना आजीवन फ्री वॉइस कॉलिंग को मंजूरी प्रदान की है। आजीवन मतलब लाइफ टाइम, फ्री वॉइस कॉलिंग मतलब जब तक इस कंपनी की सिम आपके पास है तब तक आप इससे फ्री वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा कॉल करने में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया था रिलायंस जियो ने, जिसने अभी फ्री में 4G देकर पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इस कॉन्सेप्ट को इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारे देश में किसी भी तरह के टेलीकम्युनिकेशन या उससे जुड़ी हुई कोई भी कंपनियों का जो मेन मालिक है, जो मेन सर्विस सर्वा है इस देश में, वो है ITRA, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगली न्यूज़ है। लद्दाख क्षेत्र में 800 साल पुराने जिस गांव में सौर माइक्रो ग्रिड का इस्तेमाल कर पहली बार बिजली पहुंचाएगी। लद्दाख जो है वो
ग्रेट हिमालयन रीजन में आता है और हमारे भारत के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। इतने ऊंचे इलाकों में ट्रेडिशनल वे में, मतलब टावर खड़े करके, ग्रिड बना के बिजली पहुंचाना आसान नहीं है। इसलिए इनका एक सब्स्टिट्यूट बनाया गया सौर माइक्रो ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड। इसका अर्थ है कि बहुत बड़े इलाके में सोलर पैनल लगा दिए गए, बहुत सारे सोलर पैनल लगाए गए जिनको बहुत बड़े बैटरी से कनेक्ट किया गया और उस बैटरी में सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से उस गांव में रोशनी पहुंचाएगी। वो उस गांव का नाम है ईचू गांव। 800 साल पुराना इसे इसलिए कह रहे हैं कि ये जो गांव है ईचू गांव, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही पवित्र गांव है। यहाँ पे बौद्ध मोनेस्ट्री भी है। अगली न्यूज़, वह इस्लामिक देश जिसने हाल ही में देश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किए जाने का कानून पारित किया, उस कंट्री का नाम है इराक। ये भी एक सेंट्रल एशिया का कंट्री है जिसके बगल में ईरान है। इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद इसने पूरे देश में लिकर को बैन किया है। हमारे देश में अभी पूरे देश में तो ये चालू नहीं हुआ, लेकिन कुछ स्टेट जैसे बिहार, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लिकर बैन है, शराब पर पाबंदी है। विश्व का सबसे पुराना एवं भारतीय नौसेना का सबसे विशाल विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे हाल ही में कोची में सेवानिवृत्त मतलब रिटायर किया गया, उसका नाम है INS विराट। INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। विराट उस शिप का नाम है। यहाँ पे ये बात जानने की होगी कि इसे हम कह रहे हैं विशाल विमान वाहक पोत। इसका अर्थ ये है कि इस विराट में, इस शिप में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कई प्लेन्स को लैंड कर सकते हैं और उनको हम टेक ऑफ भी दे सकते हैं। अभी बजाज ने INS विक्रमादित्य को हम कहते हैं डिसमेंटल करके एक अपनी गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम उसने V दिया है। अब देखिए INS विराट को डिसमेंटल करके कौन सी कंपनी क्या बनाती है। अगली न्यूज़ है सूरों को, सूअर मतलब पिग को टेप वर्म। टेप वर्म एक लिजार्ड की जो हम कहते हैं फैमिली का ही एक इंसेक्ट है। जमीन में रेंगते हुए चलता है, बहुत छोटा होता है, स्किन में एक बार चिपक जाता है तो पूरा खून पीता है ये। सोरों को टेप वर्म से बचाने वाला विश्व का पहला टीका जिस संस्थान ने बनाया वो है IIL। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट है। वह राज्य जो प्रतिवर्ष यश भारती पुरस्कार प्रदान करता है। यश भारती पुरस्कार एक स्टेट लेवल का पुरस्कार है जो कि उस प्रदेश में किसी विशेष क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है, और वो स्टेट है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। इस तरह मध्य प्रदेश में शिखर सम्मान दिया जाता है अलग अलग फील्ड्स में, उस तरह उत्तर प्रदेश यश भारती पुरस्कार देता है। किरण मजूमदार शॉ को अक्टूबर 2016 में जिस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया वो देश है फ्रांस। ये बायकॉन कंपनी की मालकिन है किरण मजूमदार शॉ, और देश की पावरफुल वुमेन में इनका नाम आता है। इस तरह हमारे देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न कहलाता है। उस तरह इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अगली न्यूज़ है आदित्य बिरला ग्रुप ने हाल ही में जिस राज्य में 20,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की, इन्वेस्ट करने की घोषणा की, वो है MP। अभी मध्य प्रदेश में 20 से 22 अक्टूबर के बीच में इंदौर शहर में बिजनेस इन्वेस्टर्स मीट हुई थी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में।
उसी मीटिंग में आदित्य बिरला ग्रुप के ने ये MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जो कि जिसकी लगभग कीमत 20,000 करोड़ की है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। जिस फुटबॉल खिलाड़ी ने 2015-16 सत्र सेशन में ला लीगा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता। यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अर्थ वो है जिसने सबसे अधिक गोल किए। इस व्यक्ति का नाम है ग्रिएजमैन, एंटोनी ग्रिएजमैन इनका पूरा नाम है। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनकी उम्र 25 साल है और इन्होंने ला लीगा सेगमेंट में कुल 75 गोल किए। ये जो ला लीगा है ये एक तरह का टूर्नामेंट है। इस तरह क्रिकेट में IPL होता है, उस तरह स्पेन में का सबसे फेमस टूर्नामेंट होता है, उसका नाम है ला लीगा। ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इंडियन फुटबॉल टीम तो कभी इन टूर्नामेंटों में क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। शतरंज के जिस खिलाड़ी ने हुगेवीन शतरंज में लगातार दूसरे वर्ष खिताब जीता है वो है अभिजीत गुप्ता। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। जो शहर फीफा अंडर 17, फीफा पे हम बात कर ही चुके हैं। अंडर 17 मतलब 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किसको मिली है? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली को। वर्ल्ड कप है तो हर 4 साल में एक बार होगा। 2016 में न्यू दिल्ली में हो रहा है, तो अब अगला 2020 में होगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। वह देश जिसकी टीम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप वुमेन वर्ल्ड कप किसका? फुटबॉल का जीता, उस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। बहुत बड़ी बात है। ये उस देश से बिलोंग करते जिस देश का जो लीडर है वो खुद एक डिक्टेटर है, एक तानाशाह है। इसरो ने भारत में अपने इस नए प्रक्षेपण स्थल लॉन्चिंग सेंटर से चंद्रयान 2 की लैंडिंग का टेस्ट करना आरंभ कर दिया। लॉन्चिंग सेंटर, प्रक्षेपण स्थल, यहाँ पे बात है नए, तो पुराना कौन था? तो अपना देश का जो लॉन्चिंग सेंटर है, जो कि हम कई बार हम वहाँ से ही लॉन्च कर रहे हैं अपने रॉकेट्स को, वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब जो नया हमने लॉन्चिंग सेंटर इसरो ने बनाया उसका नाम है छल्लाकेर। ये भी साउथ इंडिया में ही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमृतसर में GT रोड स्थित राज्य युद्ध स्मारक और संग्रहालय का लोकार्पण किया, स्टेट वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम का लोकार्पण किया। वो स्टेट का नाम है पंजाब की कैपिटल है अमृतसर। अमृतसर में GT रोड का पूरा नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसे अशोक ने बनवाया था और इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। बाद में कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में भी इस रोड का काम हुआ है। ये रोड कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी। कलकत्ता अपने इंडिया में है और पेशावर पाकिस्तान में है। अगली न्यूज़ में चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग इंडियन इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव आचार संहिता इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 1961 में संशोधन करके इस नियम को लागू किए जाने की घोषणा की है। कौन से नियम को ऐड किया जा रहा है? ई मतदान सुविधा, ई वोटिंग। इसका मेन अर्थ ये है कि अभी तक हम जो वोटिंग करते हैं वो वहाँ पे वोटर फिजिकली प्रेजेंट रहता है। वो जाता है, अपना वोट देता है, EVM में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बटन प्रेस करता है, फिर उसका वोट काउंट होता है। लेकिन बहुत से ऐसे वोटर भी हैं जो कि डोमिसाइल किसी और शहर के हैं और नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में किसी और शहर में जाके बस गए हैं और उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता कि वो पर्टिकुलर वोटिंग डे में अपने होम टाउन पहुंच सके। तो उसके लिए इंडियन इलेक्शन कमीशन ने अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट था वोट उसका इलेक्शन का, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया और ई मतदान की सुविधा को चालू किया, जिससे पर्टिकुलर व्यक्ति बिना अपने शहर गए, बिना उस मतदान केंद्र गए ही अपने वोट को दे सकता है।
अगली न्यूज़ में चलते हैं। हाल ही में मिस्टर एशिया 2016 का खिताब, मिस्टर एशिया 2016 बॉडी बिल्डिंग पे दिया जाता है का खिताब इंडिया के जी बालकृष्ण ने जीता। मर्सिडीज के ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने अक्टूबर 16 में जिस खिताब को जीता, अमेरिकी ग्रां प्री। मर्सिडीज लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी ड्राइवर हायर करती। यहाँ पे ड्राइवर एक नॉर्मल ड्राइवर नहीं है, यहाँ पे ड्राइवर जो है प्रोफेशनल होते हैं, जो कि F1 फार्मूला 1 रेस में भाग लेते हैं। इनके ड्राइवर का नाम है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने अमेरिकन ग्रां प्री, हिंदी में ग्रां प्री कहते हैं, इंग्लिश में ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। अमेरिकी नाम है तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका में ही हो रही है। आपको याद होगा माइकल शूमाकर 7 बार फार्मूला 1 रेस के विजेता रह चुके हैं। फिलहाल वो कोमा में हैं। उन्हीं के ये शागिर्द हैं, उन्हीं के ये सिखाए हुए स्टूडेंट है लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज का भी ड्राइवर है। उन्होंने करंट में अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स जीती। हमारे देश में इस तरह की ग्रां प्री कराने के लिए इतने अच्छे ट्रैक नहीं है, इसलिए कोई अभी तक सुनने में नहीं आया कि इंडियन ग्रां प्री या भारतीय ग्रां प्री को किसने जीता, क्योंकि इस तरह की हम कोई अभी जो प्रोफेशनल रेस है वो करवा नहीं पा रहे हैं। ट्रैक बने हैं हमारे इंडिया में, लेकिन उतने अच्छे नहीं है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जा सके। अगली न्यूज़ में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली जिस प्रथम महिला का हाल में निधन हो गया, इनका नाम है जुंको ताबई। इन्होंने 5 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। हाल ही में इनका निधन हो गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने जिस राज्य में हेलीकॉप्टर रख रखाव सुविधा, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया, वो गोवा में है। अभी हमारे देश के जो हेलीकॉप्टर हैं उनको बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इनका रख रखाव के लिए हमें कई बार इनको विदेशों में भेजना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी है। अब लेकिन मेड इन इंडिया के तहत इनका जो मेंटेनेंस होगा वो इंडिया में ही हो रहा है, और गोवा के पणजी में ये सर्विस सेंटर खोला गया है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग, जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष अक्टूबर 2016 में नियुक्त किया गया है बिलाल नाजकी को। ये जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का बहुत ही ज़्यादा वायलेशन होता है, तो उसके कमीशन के अध्यक्ष का, चेयरपर्सन का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी है। उनका नाम है बिलाल नाजकी। ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बनने के लिए पहली और आखिरी शर्त यही है कि जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज हो या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना के तहत पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो 7 बहनें हैं, के 5 राज्यों को आगामी फोर्थकमिंग ईयर्स में खाना पकाने की गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, उसका नाम है ऊर्जा गंगा। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे लोगों को फ्री में LPG गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, और उसकी पहुँच वेरी इंटीरियर एरियाज में भी की जा रही है। अभी ट्रेडिशनल वे में जंगल की लकड़ी को जला के खाना बनाया जाता है, जिससे जंगल की कटाई को थोड़ा बल मिलता है, डिफॉरेस्टेशन उसमें ज़्यादा होता है। उसके लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा गंगा में गंगा रिवर के लिए नहीं है ये। अगले न्यूज़ पे चलते। कर्नाटक के जिस डैम को हाल ही में विश्व बैंक पुरस्कार दिया गया, उसका नाम है अलमट्टी डैम। बहुत ही फेमस डैम है, लगभग 60 मीटर ऊंचा है। विजयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कर्नाटका स्टेट में, वहाँ पे ये डैम है, और कृष्णा नदी पर बना हुआ है डैम। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी डैम 99, इसको इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया गया था। वो फिल्म अलमट्टी डैम के ऊपर बनी हुई थी कि किस तरह एक डैम के टूटने पर कितनी तबाही होती है और कितना नुकसान होता है।
फिलहाल उस बात को छोड़ के इस पर ध्यान देते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इस डैम को पुरस्कार दिया है कि इस डैम का जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, और साथ में इस डैम में जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके कार्य कुशलता को देखते हुए, उनकी वर्किंग एबिलिटी को देखते हुए ये इनको पुरस्कार मिला है। हाल ही में जिस वियतनाम युद्ध विरोधी कार्यकर्ता का निधन हो गया, उनका नाम है टॉम हेडन। वियतनाम इंडियन ओशन में भारत के साउथ ईस्टर्न पड़ोसी है ये वियतनाम। ये बहुत दिनों तक अपने ही देश में जो होम सिविल वॉर है उसमें परेशान था, और ये एक टॉम हेडन एक उस देश के बहुत ही जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट इस तरह हमारे देश में अन्ना हजारे हैं। इन्होंने हमेशा इस युद्ध का विरोध किया कि सरकार और जो सिविलियन के बीच में, आम नागरिकों के बीच में जो कई सालों से लगातार युद्ध चल रहा है, इसमें सरकार की आर्मी ने कई सिविलियंस को मारा है, उसका ये हमेशा विरोध करते रहे। इनका हाल में निधन हो गया, लेकिन वियतनाम अभी भी स्टेबल कंडीशन पे नहीं पहुंच पाया। वह टेलीकॉम कंपनी जिसने मीडिया कंपनी टाइम वार्नर को $86 अरब में खरीदने की घोषणा की, इसका नाम AT&T। ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसने विश्व का पहला कोड बनाया था, AT&T। टाइम वार्नर कंपनी को खरीद रही है। टाइम वार्नर जो मीडिया कंपनी है वो टाइम मैगजीन छापती है, और टाइम मैगजीन के बारे में आपने सुना ही होगा कि उस मैगजीन के फ्रंट पेज में जो भी व्यक्ति की फोटो छप जाती है उसको विश्व का बहुत ही पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। टाइम टॉप 100 वुमेन, टॉप 100 मैन, टॉप 100 CEO की अलग अलग ईयरली लिस्ट निकालती है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम आना उसके लिए बहुत गर्व की बात होती है। अगली उसमें चलते वह दो देशों जिसने आतंकवाद का मुकाबला करने तथा यहाँ पे मादक मतलब नशीले ड्रग्स पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में सहयोग हेतु समझौतों एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हुए भारत और बहरीन। ये भी भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पड़ोसी है। डायरेक्टली भारत की जो लैंड एरिया बाउंड्री है वो इससे टच नहीं होती, लेकिन फिर भी कई सारे इलीगल ड्रग्स बहरीन के रास्ते भारत में आते हैं, और भारत बहुत बड़ा उन ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जिसे हम कहें कंज्यूमर है। तो इन दो देशों की सरकार और जो खुफिया एजेंसी उन्होंने मिलकर कुछ एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसके तहत के इन मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाएंगे। यहाँ पे तस्करी को इंग्लिश में स्मगलिंग कहते हैं। हमारी पुरानी इंडियन फिल्मों में अमिताभ बच्चन सोने की तस्करी किया करते थे, स्मगलिंग करते थे। मतलब ऐसा ट्रेड जिसके बारे में खबर सरकार को नहीं है, और खबर का अर्थ है कि इस ट्रेड को परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है, और साथ में इस ट्रेड करने पर ट्रेड करने वाले ने सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं चुकाया। अगली न्यूज पे चलते हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 के शुभंकर मैस्कट का नाम है जाम्बी वाका, का अर्थ है जो स्कोर कर सके। जो वर्ल्ड कप का मैस्कट होता है वो एक तरह का सिंबल होता है जिसमें हम किसी जानवर को या किसी पर्टिकुलर डिजाइन को रखते हैं। जिस तरह की ICC वर्ल्ड कप का जो सिंबल था उसमें एक क्रिकेटर था जो फ्लिक शॉट लगा रहा था। अगले न्यूज में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ने जिस मामले में वर्ष 1995 में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया वो था हिंदुत्व का फैसला। पुनर्विचार का इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। इस जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई भी व्यक्ति या वकील उस कोर्ट पर अपनी याचिका या प्ली लगा सकता है कि आपने जो फैसला दिया है अगर आप उसे दोबारा खोलें या उस पर दोबारा विचार करें तो हो सकता है उस फैसले में कुछ गुंजाइश हो, कुछ उसमें बदलाव की गुंजाइश हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो ये प्ली लगी थी कि जुडिशियल रिव्यू की, वो उसके 1995 में दिए गए फैसले पर लगी थी, जिस फैसले पे उसने कहा था कि
हिंदुत्व का जामा पहनकर या हिंदुत्व की बात करके एक विशेष वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं कर सकता। वह देश जिसने साइबर अटैक से बचने के लिए नया उपकरण विकसित किया वो रूस है। रूस में ये जो उपकरण है ये हर एक सिस्टम पे लगाना कंपलसरी है। एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस जैसा, डोंगल जैसा या आपकी पेन ड्राइव जैसा ये डिवाइस रहेगा जिसको हर एक सिस्टम पे लगाया जाएगा, हर एक सिस्टम पे, या आपका पर्सनल पीसी हो या फिर आपका पब्लिक हो कंप्यूटर, जिससे उस सिस्टम पे को कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता। एक तरह का वो ऑटो मतलब चारों तरफ एक शील्ड बनाता है, एक अभेद दीवार बनाता है, वो छोटी सी पेन ड्राइव जो रूस ने डेवलप की है और अपने देश में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले लोगों को बांट रहा है। वर्ष 2016 का बुकर प्राइज नॉवेल द सेल आउट को मिला है, जिसके लेखक का नाम है पॉल बेटी। बुकर पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज पे दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। हमारे देश का जो लास्ट बुकर पुरस्कार था वो द वाइट टाइगर को मिला था, जिनको लिखने वाले का नाम था अरविंद अडिगा, न्यू दिल्ली से थे। विश्व का वह स्थान जहां हिटलर का गुप्त सीक्रेट नाजी ठिकाना, नाजी उनकी विचारधारा थी, नाजिज्म हिटलर की। जिस तरह अभी हमारी विचारधारा है कि समाजवाद, भारत में समाजवाद की समाजवाद की विकासधारा है, किसी स्टेट में कैपिटलिज्म की विचारधारा है, मध्य प्रदेश में सबका साथ सबका विकास की विचारधारा है। उस तरह हिटलर का ये नाजीज एक तरह का विचारधारा थी, और उस विचारधारा को जो नहीं मानता था या उस विचारधारा का जो विरोध करता था उसको वो बहुत ही बुरी तरह प्रताड़ना देता था, बहुत बुरी तरह उनको मौत देता था। और उसका एक सेंटर मिला है आर्कटिक सर्कल में। आर्कटिक सर्कल हमारा जो नॉर्थ पोल है वहाँ उसको कहते हैं, वहाँ पे भी हिटलर का एक सेंटर मिला जहाँ पे वो अपने दुश्मनों को गुप्त रूप से मारता था। चीन द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तियानगोंग 2 अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्पेस रिसर्च सेंटर तियानगोंग सेकंड, इसका तियानगोंग फर्स्ट है, दो अलग अलग जगह है, से प्रक्षेपित किए गए माइक्रो सैटेलाइट का नाम, लॉन्च किए गए माइक्रो सैटेलाइट का नाम है बैक्सिंग 2। माइक्रो इसलिए कह रहे हैं कि उसकी साइज और उसका जो वजन है बहुत ही छोटा है, और इसका जो मेन यूज है वो वहाँ के जो नेविगेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए किया, उसको भेजा गया है। बैक्सिंग 1 नाम से 2 साल पहले एक सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं और ये उसी का एडवांस वर्जन है बैक्सिंग 2। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में 24 से 30 अक्टूबर के मध्य किया जाने वाला कार्यक्रम का नाम है निशस्त्रीकरण सप्ताह, अनआर्मामेंट वीक। मतलब ये हर देशों में चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक कंट्री, प्रत्येक देश अपने हथियारों का, अपने आर्म्स के कलेक्शन का, के जखीरों का, के स्टोरेज का को कम करे, कुछ परसेंटेज से कम करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 15 परमाणु बम है तो आप उनमें से 5 नष्ट करें, 10 रखें, अगले साल 2 नष्ट करें, 8 रखें, इस करें। अल्टीमेटली इस निशस्त्रीकरण सप्ताह का जो अर्थ है वो है कि इस दुनिया से जो कह सकते हैं शस्त्र को समाप्त करना, न शस्त्र रहेंगे न लड़ाई करना। व्यापार करने की सुगमता की दृष्टि से, फिजिबिलिटी टू डू वर्क की दृष्टि से विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान मिला है। इसका ये अर्थ है कि व्यापार करने की जो सुलभता है उसमें भारत से अच्छे 129 देश, आप वहाँ ज़्यादा आसानी से व्यापार कर सकते हैं, बस शर्त भारत 130वां नाम है, इसका नंबर है। इसका ये भी मीनिंग है कि हमसे भी बेकार कंट्री है इस वर्ल्ड में जहाँ पे व्यापार करना और भी मुश्किल। फिर भी चाइना हमसे अच्छा है, पाकिस्तान हमसे पीछे है, बांग्लादेश हमसे अच्छा है, भूटान हमसे अच्छा है। प्रधानमंत्री ने जिस शहर को 5000 करोड़ रुपए विकास योजना में निवेश करने की घोषणा की वो है वाराणसी। प्रधानमंत्री ने इतने पैसे
कंट्री को, उसको सिटी को इसलिए दिया कि ये जो सिटी है, इसी सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सांसद का चुनाव जीता था और यहाँ से वो वाराणसी से सांसद हैं। फ्लिपकार्ट के जिस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है संजय बावेजा। इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि इनके जो टेन्योर था इसमें फ्लिपकार्ट की जो ओवरऑल एनुअल सेल है, बिक्री है, उसमें कमी आई थी और फ्लिपकार्ट की जो लोगों पर भरोसा था उसके परसेंटेज में कमी आई थी। इनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जितनी इनको सैलरी मिल रही थी उस हिसाब से इनके वर्क परफॉर्मेंस नहीं था। हाल ही में जिस देश में रेनाल्डो सांचेज को वर्ष 2016 का यूरोपीय गोल्डन बॉय पुरस्कार सम्मानित किया गया, वो जो कंट्री है उसका नाम है पुर्तगाल देश के रेनाल्डो सांचेज नाम के फुटबॉलर है जिनको यूरोपीय गोल्डन बॉय पुरस्कार दिया गया। यूरोपीय गोल्डन बॉय पुरस्कार उनको दिया जाता है जिन्होंने एक चालू वर्ष में पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं और यूरोपीय नाम डला है, इसका अर्थ है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल किए। यूरोप के जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, यूरोप में होने वाले जो मैचेस हैं उनमें इनके गोल सबसे ज़्यादा थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान 87 रहा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल मतलब वैश्विक, जेंडर मतलब लिंग, गैप मतलब भेद या भिन्नता, और रिपोर्ट यहाँ पे जो जेंडर है वो मेल और फीमेल दोनों को बिलोंग करता है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है, गैप का अर्थ ये है कि 1000 लड़कों में 500 लड़कियां, 1000 लड़कों में 900 लड़कियां, तो 1000 में 900 लड़कियां मतलब 100 लड़कियां कम है और 1000 में 500 लड़कियां मतलब 500 लड़कियां कम है। उस रैंकिंग में भारत का रैंक 87 लग रहा है, मतलब इससे ऊपर 86 ऐसे देश हैं, ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है, बशर्ते भारत की। हाल ही में ब्राज़ील के जिस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया, उनका नाम है कार्लोस अल्बर्टो। उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2016 में जिस राज्य में व्हाइटनर की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया उसका नाम उत्तराखंड है। व्हाइटनर जो होता है उससे हम कोई भी लिखी हुई चीज़ को, खासकर पेंसिल की हुई चीज़ को मिटा सकते हैं या उसके ऊपर हम वाइट कलर का एक पेस्ट लगा सकते हैं। इसको बनाने में पेंट का उपयोग होता है और साथ में रबर का उपयोग होता है, और जिस रबर से बनाया जाता है उसके लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, और ना ये रबर होगा तो ना ये पेड़ कटेंगे और ना पेड़ कटेंगे तो जंगल बचे रहेंगे। शायद इसी कुछ उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में व्हाइटनर की बिक्री पे ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि ना बिकेगा ना कटेगा। वन रैंक वन पेंशन OROP योजना पर गठित एक सदस्य मतलब इस पूरी कमेटी में एक ही पर्सन है, ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट को मान भी लिया और पहली जो इंस्टॉलमेंट है 500 करोड़ की वो रिलीज भी कर दी। और ये जो वन रैंक वन पेंशन है आर्मी के लिए है और आर्मी रक्षा मंत्री के अधीन आती है और रक्षा मंत्री का नाम है मनोहर पर्रिकर। प्रसिद्ध कश्मीरी राज बेगम का हाल ही निधन हो गया। वे मुख्य रूप से जिस पेशे से जुड़ी हुई उनका नाम था गायकी, वो गायकी से जुड़ी हुई थी। 85 ईयर्स की एज में उनका भी हाल में निधन हो गया है। ये एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर थी। प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का निदेशक डायरेक्टर बनाया गया है कर्नल सिंह को। देश में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई केसेस में ED या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही लगाम लगाता है और ये CBI को हल करता है। भारत और जिस देश में दोहरा कराधान निषेध संधि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट संधि DTTA सहित 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसका नाम है भारत और न्यूजीलैंड। इस जो डबल टैक्सेशन निषेध संधि का अर्थ ये होता है कि न्यूजीलैंड में जैसे ये एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है, तो न्यूजीलैंड में अगर कोई भारतीय
प्रॉपर्टी खरीदता है, कुछ इन्वेस्ट करता है, तो उसकी खबर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट भारत को देगी, और भारत में अगर कोई न्यूजीलैंड व्यक्ति कुछ प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी खबर वो न्यूजीलैंड सरकार को देगी, जिससे डबल चेक हो सकता है उस व्यक्ति की इनकम पर और उस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट पर कि कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या जो इनकम है ये लीगल है कि इलीगल है। अंतरिक्षी जीवन पर भारत की पहली एस्ट्रोबायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए बड़े बड़े दिग्गज दुनिया भर से आए थे, जिन्होंने एस्ट्रोबायोलॉजी पे चर्चा की। यहाँ पे एस्ट्रोबायोलॉजी का अर्थ ये है कि एस्ट्रो बना है एस्ट्रोनॉमी से, और एस्ट्रोनॉमी हिंदी में खगोल कहते हैं, खगोल शास्त्र कहते हैं। खगोल का अर्थ होता है स्पेस, और बायोलॉजी का अर्थ है जीव विज्ञान। तो स्पेस में तो जीवन है नहीं, फिर भी उसमें अगर कोई कुछ संभावना है कि वहाँ पे जीवन हो सकता है, या किस तरह वहाँ पे हम जीवन मेंटेन कर सकते हैं या जीवन बना सकते हैं, उस पर चर्चा की गई थी। उसी को नाम दिया गया एस्ट्रोबायोलॉजी। दो पहिया बनाने वाली हीरो मोटोकॉर्प ने जिस कंपनी के साथ 30% हिस्सेदारी के अधिग्रहण हेतु सहमति व्यक्त की, उसका नाम है एथर एनर्जी। एक कोलैबोरेशन हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प का एक कंपनी का, उसका नाम है एथर एनर्जी। और यहाँ पे ध्यान रखिए, एथर एनर्जी मोटरसाइकिल या कार नहीं बनाती। एथर एनर्जी बायोलॉजिकल फ्यूल का निर्माण करती है, और हीरो चाह रहा है कि वो इस कंपनी के साथ मिलकर कुछ ऐसे इंजन डिजाइन करे जिसमें पेट्रोल के साथ साथ कुछ बायोफ्यूल भी डाले, जिससे पेट्रोल का जो यूज है या जो कंजप्शन है, खपत है, वो कम हो सके। अच्छा है, हीरो अच्छा काम कर रही है। हीरो होंडा का जब से ब्रेकअप हुआ है तब से हीरो बढ़िया काम कर रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 1984 बैच के अधिकारी को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव, न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उनका नाम है बीपी सिंह, बसंत प्रताप सिंह। इन्होंने जगह ली है एंटोनी जे डीसा की। मुख्य सचिव पूरे राज्य के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट का मुखिया होता है। सऊदी अरब के विशेष सैन्य स्पेशल आर्म फोर्सेस में जिस देश के साथ आतंकवाद विरोधी पहला संयुक्त ज्वाइंट आर्म्ड सेशन किया है, और उसका नाम है चीन। भारत भी अपने पड़ोसी मुल्कों और दूसरे कंट्रीज के साथ इस तरह के ज्वाइंट सेशन करता रहता है, जिसमें हम उन देशों से कुछ आर्मी से कुछ सीखते हैं, कुछ अपनी बातें उनको सिखाते हैं, कुछ अपनी टेक्निक उनको बताते हैं। जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया जिस देश पर उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को बंद करने के लिए दबाव बनाने के लिए सहमत है, वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के जस्ट ऊपर ही है, और दुनिया के लिए एक तरह से बहुत खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो लीडर है वो एक तरह का डिक्टेटर है, और उसने खुली चुनौती में पूरी दुनिया को ये धमकी दी है कि वो परमाणु बम बना चुका है और कभी भी इसका इस्तेमाल किसी भी देश के ऊपर कर सकता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 2017 में गरीब कल्याण वर्ष बनाने की घोषणा की है, उसका नाम हरियाणा है। ये गरीब और गरीबी पता नहीं कब खत्म होगी। इंदिरा गांधी नेहरू के टाइम से ये बात चली आ रही है, और अभी भी कोई ना कोई सरकार 1-2 साल में इसका राग लाभ देती है। वह राज्य सरकार जिसने सिंचाई परियोजना हेतु 1626 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के बिलों में माफी दी जाएगी। सिंचाई के लिए उन्हें बेहतरीन सुविधाएं दी जाएंगी, न्यू पाइप्स दी जाएंगी, ड्रिप इरिगेशन के इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे, आसपास तालाब खुदवाए जाएंगे और तालाबों को गहरा किया जाएगा, उनके कुओं की सफाई की जाएगी। इस तरह के कामों में ये 1626 करोड़ का फंड खर्च होगा। 23वीं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास वर्ल्ड कांग्रेस, इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन वर्ल्ड कांग्रेस स्कॉटलैंड में आयोजित की गई। एक यूरोपियन कंट्री है, दुनिया भर खासकर यूरोप में रिहेबिलिटेशन का बहुत ही भीषण समस्या हो रही है, क्योंकि इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया में
ISIS का कब्जा है एक तरह से, और वहाँ के लोग आसपास के यूरोपीय कंट्रीज में इलीगली घुस रहे हैं, और उन लोगों को पढ़ाना लिखाना, उनको नौकरी की व्यवस्था करना, हेल्थ, उनका सोशल और मोरल डेवलपमेंट करने की मांग दुनिया भर के देशों कर रहे हैं। और ये ऑटोमेटिकली जो कि विकसित कंट्री है, डेवलप्ड नेशन है, उनका एक जिम्मा बनता है कि वो कुछ ऐसा कुछ काम करें जिसकी वजह से ऐसे जो रिफ्यूजी लोग हैं या जो पूरी कंट्री रिफ्यूजी बन रही है उनके उत्थान में कुछ काम है। उसके लिए एक 23rd अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्कॉटलैंड में हुई। 23rd का अर्थ है कि इस तरह की 22 हो चुकी है, और ये समस्या जो कि पलायन की है, माइग्रेशन की है, खासकर ये टेररिज्म के कारण, ये अभी भी समस्या ही बनी हुई है। भारत एक अनुदान के रूप में जिस देश को LED बल्ब उपकरण प्रदान करने की घोषणा की है, उस देश का नाम है वनुअतु। LED पर लाइट एमिटिंग डायोड, भारत सरकार भी 85 रुपए में LED बल्ब बेच रही है, जिससे हमारी बिजली खपत कम हो, और ये अब इस तरह के LED बल्ब का जो एक स्टॉक है, जो लॉट है, दूसरे कंट्रीज को भी देगी। पुनर्गठित केंद्रीय संस्कृति सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता हॉल में केंद्रीय सेंट्रल कल्चरल एंड टूरिज्म मंत्री महेश शर्मा ने की। तो वैसे बात है कि जो जिस मंत्रालय का मंत्री होगा उसी की बैठक को सम्मिलित करेंगे। देश भर में 27 अक्टूबर 2016 को पैदल सेना दिवस मनाया गया, और ये था, और ये जो दिवस मनाया गया इसका नाम था, इसका जो नंबर था वो 69 हर साल होता है। तारीख क्या करती है 27 अक्टूबर। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू पर निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जिनका नाम है मुनियप्पा कमेटी। मुनियप्पा उस कमेटी के हेड है, इनके साथ 3 और मेंबर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे जानकार हैं स्वास्थ्य के। भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया। उनका नाम है डॉक्टर अजय एम गोंडा। जापान के शाही खानदान में सबसे वरिष्ठ सदस्य का निधन हो गया, इनका नाम था प्रिंस मिकासा। ये लगभग 100 से कुछ साल, 100 या 2 साल के थे, अभी इनका निधन हो गया। जापान में अभी भी राजशाही है, और शाही खानदान के लोग ऑनररी चीफ ऑफ द कंट्री माने जाते हैं। यूरोपीय संसद ने इराकी मुल्क की यजीदी महिलाओं नादिया मुराद और लामिया अजी बशर को खारो पुरस्कार से सम्मानित किया। वह राज्य जिसकी टीम ने NCC राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का खिताब जीता वो है पंजाब। NCC का पूरा नाम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है। भारत में मनाए गए पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय था आयुर्वेद के माध्यम से रोकथाम और मधुमेह पर नियंत्रण, मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज के। वह देश जिसके राष्ट्रनीति को हाल ही में संदिग्ध गतिविधियों के रूप में भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया था, ये है इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर। टाटा सन्स लिमिटेड और साइरस मिस्ट्री कैपिटल में टाटा समूह के इस होटल की नीलामी का आदेश जारी हो गया है। साइरस मिस्ट्री टाटा सन्स के चीफ थे, और कुछ दिन पहले रतन टाटा के आदेश पर साइरस मिस्ट्री को हटाया गया। ये अगले 30 सालों के लिए CEO बनाया गया था, लेकिन 3 ही साल में इनको हटा दिया गया। और इनके विवाद में ताज मान सिंह नाम का टाटा का बहुत ही फेमस और पुराना होटल है, उसकी नीलामी की जा रही है। वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा बनाने में अल्कोहल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश को अवैध घोषित किया, इल्लीगल बोला, वो है बिहार। इस आदेश का ये अर्थ है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं में को बनाने में यूज होने वाले अल्कोहल को यूज किया जाएगा। बिहार सरकार ने इस बाबत ये अपील की थी कि बिहार में शराब बैन है तो अल्कोहल क्यों यूज हो रहा है, अल्कोहल क्यों बिक रहा है। लेकिन मानव स्वास्थ्य सबसे सर्वोपरि है, और उसी को देखते हुए अल्कोहल का यूज इन दवाइयों के निर्माण में
जारी रहेगा। भारत की 2 पहिया कंपनी जिसने एथर एनर्जी में ये हम बात कर ही चुके हैं अभी, फिर मोटाकॉप है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहते थे, राज बेगम को इनका भी निधन हो गया है। वह भारतीय डॉक्यूमेंट्री जिसे कैन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार मिला। डॉक्यूमेंट्री है, मतलब कोई फिल्म नहीं है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने अकेले या 2-4 लोगों की सहायता से इसे बनाया है, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है डॉटर्स ऑफ मदर इंडिया। और भारतीय उद्योगपति बिजनेसमैन जिन्हें GSMA का चेयरमैन नियुक्त किया गया, इनका नाम है सुनील भारती मित्तल, और ये आपके एयरटेल के मालिक हैं, भारतीय दूध के मालिक। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इतने राज्यों में सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, उसका नाम है, और उनकी संख्या है 5। मोदी का ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जिसमें हाउसिंग फॉर ऑल है, सबके लिए आवास की घोषणा की गई है, जिसका पहले फेज में 5 राज्यों में सब्सिडी वाले मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिया गया वाराणसी का वह गांव जहां प्राथमिक स्कूल में स्मार्ट कक्षाएं आरंभ की, उसका नाम है जयपुर। हर सांसद को एक या एक से अधिक गांव को गोद लेना है। मोदी वाराणसी यानी बनारस के सांसद हैं, उन्होंने बनारस का ही एक गांव जयपुर को गोद लिया है, जहां के प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाई की जाएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो था ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर यानी कल तक, दिवाली तक के करंट अफेयर्स पे था। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो 31 अक्टूबर से लेकर 4 या 5 नवंबर तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि मैं आपको हफ्ते में एक ही बार परेशान करूंगा। आप हमारी वेबसाइट के ब्लॉग में जाके जो कुछ भी नया है उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब लिंक पे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी नए वीडियो या किसी तरह के सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।